श्री देवर्षि नारद जी ने इस प्रेम लक्षणा भक्ति का गान किया। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव कर ले, पीछे प्रसंग चल रहा था, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। बोले जो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का तात्पर्य ये सिद्धियां नहीं दूसरे की बात सुन लेना, कई रूपों में प्रकट हो जाना, आदि आदि बहुत प्रकार की सिद्धियां हैं। यहां सिद्धि का तात्पर्य है साधन सिद्ध राम पगनेहु मोहि लखि परत भरत मतेहु। बोले अपने आराध्य देव के चरणों में अपार प्रेम हो जाना, यही सिद्धावस्था है। कृतकृत्यता, परम विश्राम, अत्यंत प्रीति अपने आराध्य देव के चरणों में, शरीर संसार के राग का विस्मरण और आराध्य देव के अनुराग रंग से पूरा हृदय भर गया। ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति। ये अमृत स्थिति है, क्योंकि प्रियालाल की लीला अमृत, प्रियालाल के रूप माधुरी अमृत, प्रियालाल का नाम अमृत, प्रियालाल का सब अमृत है। तो जब प्रियालाल से आसक्ति हो गई तो वो अमृत पद में स्थित हो गया। तृप्तो भवति, जो हृदय की पिपासा थी सुख, अब जब प्रियालाल से चित्त जुड़ा तो वो पिपासा भी शांत हो गई। क्योंकि जन्म जन्मांतर से जिस सुख की खोज हम जगत के प्राणी पदार्थ में कर रहे थे और मिला नहीं, आज जब प्रियालाल के चरणों में चित्त जुड़ा तो उस सुख का अनुभव हुआ कि मैं जान नहीं पा रहा था, लेकिन सुख तो प्रियालाल के चरणारविंद में था और खोज रहा था संसार में, आज मुझे मिला। जब प्रियालाल के चरणारविंद में आनंद की अनुभूति होती है तो उसके हृदय में एक विशेष प्रकार की निश्चिंतता आने लगती, बेपरवाही। अगला सूत्र श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रताप का उदय होता तो यत प्राप्य न किंचिद वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। बहुत सुंदर प्रसंग है। जब प्रियालाल के श्यामा श्याम के चरणारविंद में चित्त जुड़ा तो बोले उसके हृदय में किंचन मात्र भी अब चाह नहीं रह जाती। तभी माना जाएगा कि आपका हृदय प्रियालाल से पूर्ण जुड़ चुका है, जब कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। अगर चाह है तो भी प्रियालाल के चरणों से प्रेम नहीं हुआ। श्री देवर्षि नारद जी कहते यत प्राप्य न किंचित वांछति। और यही बात ब्रह्म साक्षात्कार में भी है। जिसे ब्रह्म बोध हो जाता है तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ना उसके अंदर कोई आकांक्षा रह जाती है, ना कोई सोच रह जाता है। सोच ही नहीं रह गई, अन्य कोई सोच, अन्य कोई मांग आकांक्षा, न सोचति न कांक्षति। ऐसे ही प्रभु के चरणारविंद में प्रीति हो जाने पर कोई भी चाह नहीं रह जाती। यदि अन्य कोई चाह है तो अभी प्रेम नहीं है, पक्का समझ लीजिए। समस्त दैवी सद्गुण, भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अन्य कोई साधन नहीं किया, प्रभु का आश्रय ले लिया, प्रभु की लीला गायन, प्रभु के लीला शरण, प्रभु के नाम चिंतन से उसकी ऐसी दशा आ गई, न सोचति न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं। श्री भाई जी महाराज ने एक पद में गान किया है, कह रहे हुआ जब से मैं तुम्हारा भूल कर संबंध सारे, तभी से आने लगे
क्रमशः सभी सद्गुण तुम्हारे। हुआ जब से मैं तुम्हारा भूल कर संबंध सारे, तभी से आने लगे क्रमशः सभी सद्गुण तुम्हारे। वस्तु जो विपरीत थी या थी विरोधी भावधारा, मिटी अपने आप सारी, रह गया कोई न चारा। वस्तु जो विपरीत थी या थी विरोधी भावधारा, मिटी अपने आप सारी, रह गया कोई न चारा। बहुत ध्यान देने योग्य बात बता रहे हैं। भाई जी महाराज कह रहे हैं कि जब उपासक अन्य सब सारे संबंध भूलकर प्रभु से अपना संबंध मान लिया, हुआ जब से मैं तुम्हारा भूलकर संबंध सारे, जितने रिश्ते नाते संबंध हैं आशा भरोसा आदि, वो सबसे हटाकर एकमात्र प्रभु में, अपने आराध्य देव में जहां आपने किया, तो आपको एक अपार बल, एक भागवतिक सद्गुण और सिद्धांत भी है। हम जिसके आश्रित होते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, उसके ही गुण हम में आने लगते हैं। देखो, एक साधारण जाति के कीड़े को भृंगी कीड़ा उठा के लाता है और अपने मिट्टी के घरौंदे में उसको रखकर भयवश अपना चिंतन कराता है, तो बिना वो शरीर छोड़े उसी शरीर से भृंगी कीट हो जाता है। यदि हम सारे संबंधों को छोड़कर एकमात्र प्रियालाल से अपना संबंध माने, सतत प्रियालाल का स्मरण करें, तो सारी दैवी संपदा, सारे भागवतिक सद्गुण आप में आने लगेंगे। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि जिस समय से सारे संसार के संबंधों को भूलकर हमने आप से संबंध जोड़ा, ध्यान दीजिए, प्रभु से तभी संबंध माना जाएगा जोड़ा हुआ जब अन्य संबंधों को आप भूल जाएंगे। हुआ जब से मैं तुम्हारा, तो भूल कर संबंध सारे, तभी से आने लगे क्रमशः सभी सद्गुण तुम्हारे। जब सबसे संबंध, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबकी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में ज्यों ही जोड़ा, तो तभी से आने लगे क्रमशः सभी सद्गुण तुम्हारे। सब भागवतिक सद्गुण, जो दिव्य महात्माओं में सद्गुण होते हैं, दिव्य दैवी संपदा, वो सब आपके हृदय में आने लगी। जो विपरीत हमारे अंदर भावनाएं थी, जो विपरीत दोष थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, ये जितने भगवत विरोधी भावधाराएं थी, अपने आप मिट गई। कोई साधन मिटाने के लिए नहीं करना पड़ा। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। जे ही अन्य भरोसा, अन्य बल, अन्य आस, अन्य सारे संबंधों को छोड़कर एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में अपना संबंध स्वीकृत किया, एकमात्र प्रभु के चरणों का भरोसा आशा हृदय में रखकर निरंतर उनका चिंतन करने लगे, तो सारे भागवतिक सद्गुण आ गए, सब देवी संपदा आ गई। जितने भगवत विरोधी भाव थे, जितनी आसुरी वृत्तियां थी, वो सब अपने आप नष्ट हो गई। उनको हटाने के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ा।
श्री भाई जी महाराज कह रहे, मिट्टी अपने आप सारी रह गई, अब रह गया कोई न चारा। अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया, इन विकारों को निकलना ही निकलना है, क्योंकि प्रभु का आश्रय हो गया, प्रभु का संबंध हमारे हृदय में स्फुरित हो गया। सारे भागवतिक सद्गुण आने लगे तो सारे दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियां अपने आप निकल कर भाग गई। जैसे सूर्य के शुभ उदय से ज्यों नष्ट होता सब अंधेरा, मिटा त्यों संचित युगों से था तिमिर उर्मे घनेरा। सूर्य के शुभ उदय से ज्यों नष्ट होता सब अंधेरा, मिटा त्यों संचित युगों से खातिमिर उर्मे घनेरा। हुआ ज्यों खाली हृदय त्यों ही जला कूड़ा कबाड़ा, आ विराजे तुम सदल बल जम गया पूरा अखाड़ा। हुआ ज्यों खाली हृदय त्यों ही जला कूड़ा कबाड़ा, आ विराजे तुम सदल बल जम गया पूरा अखाड़ा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, सूर्य जब उदय होता है तो ये प्रश्न नहीं होता कि कितने घंटों का अंधकार हो तो सूर्य नष्ट कर देगा, या कितने दिनों का अंधकार हो तो नष्ट कर देगा, या कितना अंधकार हो तो नष्ट कर देगा। बोले युग युग का अंधकार हो तो भी, अपार अंधकार हो तो भी, सर्वत्र अंधकार हो तो भी, सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे ही प्रियालाल के श्री चरणों का आश्रय लेते ही बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होई राम को। ये बहुत बड़ा चमत्कार है इस बात में कि मैं प्रियालाल का हूं, लाडली जू मेरी, श्यामा जू मेरी, मैं प्रियालाल का, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। सम संबंधों को भूलकर एकमात्र प्रभु के चरणों में अपना संबंध स्थापित करने मात्र से सारा अज्ञान दुराचार प्रवृत्तियां ऐसे नष्ट हो गई जैसे सूर्य के उदय से बहुत काल का अंधकार स्वाभाविक नष्ट हो गया। अंधकार नष्ट करने का कोई उपाय करना नहीं पड़ा, सूर्य उदय होते ही स्वाभाविक प्रकाश छा गया। ऐसे भगवत संबंध स्वीकार करते ही सारे सद्गुण आ गए, दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियों का नाश हो गया। जे ही प्रभु का चिंतन प्रारंभ हुआ तो हृदय खाली होने लगा। देखो, जब हम भजन करते हैं तो कुप्रवृत्तियां कुविचार हमारे अंदर दिखाई देते हैं। भजन मत छोड़ना, कुमार्गगामी क्रियाएं मत करना, एक दिन देखोगे वो सब बाहर निकल रहे हैं, आपका हृदय खाली हो रहा है। भाई जी कह रहे हुआ ज्यों खाली हृदय ते ही जला कूड़ा कबाड़ा। जितनी गंदी बातें थी सब जल गई, हृदय एकदम निर्मल खाली हो गया। तो क्या हुआ? बोले आ विराजे तुम सदल बल जम गया पूरा अखाड़ा। प्रिया प्रीतम अपने परिकर सहित आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो गए और अद्भुत रास विलास की लीला प्रारंभ हो गई। श्री राधिका किशोरी जो अपने परिकर के सहित पधारी हृदय में, कितना अपार आनंद। राधिका रति निकुंज मंडली
तत्र तत्र हृदय में विराजता। निकुंज मंडली के सहित प्रियालाल पधारे और उसके खाली पवित्र हृदय में अद्भुत रास विलास करने लगे। प्रभु से संबंध जोड़ते ही सारे सद्गुण आ गए, दुर्गुण नष्ट हो गए। प्रभु के चिंतन में तन्मय होते ही हृदय खाली हो गया। खाली हृदय में प्रियालाल अपने परिकर सहित पधारे, आनंद ही आनंद। अब तुम्हारे इस भवन में अन्य कोई आ न पाता, छा रहे सर्वत्र तुम कोई यहाँ कैसे समाता। अब तुम्हारे इस भवन में अन्य कोई आ न पाता, छा रहे सर्वत्र तुम कोई यहाँ कैसे समाता। चल रही लीला तुम्हारी, बना लीला धाम जीवन, दे रहा आनंद सबको, बना सबका सहज निज जन। चल रही लीला तुम्हारी, बना लीला धाम जीवन, दे रहा आनंद सबको, बना सबका सहज निज जन। अब तो आपने हमारे इस हृदय भवन में, हृदय महल में, हृदय निकुंज में अपनी मंडली सहित रसमयी लीला प्रारंभ कर दी। जहां आप विराजे वो वहां दूसरे का प्रवेश कैसे हो सकता है। अब हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके प्रवेश की गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि श्री राधिका रत निकुंज मंडली विराजमान हो गई। अब जगह खाली हो तब ना ये काम क्रोध आ पावे। बिल्कुल विश्वास कीजिए, प्रभु से अपनापन जोड़ने से ही सारे सद्गुण आ गए। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं सारे दुर्गुण भग गए, हृदय खाली हो गया। सतत चिंतन के प्रभाव से श्री प्रियालाल अपने परिकर सहित आकर हृदय निकुंज में अद्भुत विहार करने लगे। अब तो किसी और के प्रवेश की गुंजाइश ही नहीं रही। छा रहे सर्वत्र तुम कोई यहां कैसे समाता। अब तो हृदय में आप ही आप छा रहे हैं। जगह खाली हो तब ना कोई प्रवेश पावे। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। अब तो जगह ही नहीं रही, क्योंकि चल रही लीला तुम्हारी, बना लीला धाम जीवन। अब तो आपकी रसमयी लीला हमारे हृदय में चल रही, तो मेरा हृदय लीला धाम बन गया। अब हमारा हृदय आपकी लीला से युक्त होने के कारण आनंद ही आनंद बरस रहा है, तो सबको उससे सुख मिल रहा है। सहज में सब कोई निजजन ही अनुभव में आ रहा है, यहां कोई पराया नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे प्रीतम हैं, सबको सुख दो, सबको आनंद दो। न किसी से वैर है, न किसी से द्रोह है, न किसी से कोई चाह है, न किसी के मिलने का उत्साह है, न किसी के बिछुड़ने का शोक है। ये आ गई स्थिति। ये जो श्री देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में वर्णन हुआ कि यत् प्राप्य न किंचित वांछति, उसके हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि प्रभु से चित्त जेव ही जुड़ा, तो दिया अचल सुख मुझे अनूठा, दिया अनोखा आत्म प्रसाद, खोला शक्ति स्रोत जीवन में,
चखा दिया निज रस का स्वाद, दिया चल सुख मुझे अनूठा, दिया अनोखा आत्म प्रसाद, खोला शक्ति स्रोत जीवन में, चखा दिया निज रस का स्वाद। वो प्रेमी भक्त उस महान वस्तु को पा लेता है जिसके पाने पर फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उस महान वस्तु को, उस महान सुख को प्राप्त कर लेता है जिसके पाने के बाद सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। और वो सुख चलायमान नहीं है। दिया अचल सुख मुझे अनूठा, दिया अनोखा आत्म प्रसाद। उस प्रेमी को प्रभु अपने आप का दान कर देते हैं। उसके मानस में, उसके बाह्य नेत्रों में, एक एक अंतःकरण की वृत्ति में केवल प्रभु समाये हुए, आनंद सिंधु समाये हुए। वो कैसे किसी की चाह करें? जब मन सूखा होता है तब किसी और वस्तु व्यक्ति की चाह होती है। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, जिसका चित्त प्रभु से जुड़ जाता है, जिसके हृदय मंदिर में प्रभु पधारते हैं, जिसे भगवत प्रेम का अंकुरण होने लगता है जिसके हृदय में, उसके लिए सब तुच्छ हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, भोगी और त्यागी दोनों का हृदय जिन भोगों के लिए त्यागी भयभीत होता है कि कहीं इन भोगों का संपर्क ना हो जाए, और भोगी ललचाता रहता है कि कैसे इन भोगों को प्राप्त हो, लेकिन प्रेमी के लिए वो दोनों कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके हृदय में एक अनूठा प्रेम, एक अनूठा आनंद है जिससे सब ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता है। त्यागी तो डरता रहता है कि कहीं संसर्ग में हमारे अंदर कामना जागृत ना हो जाए, हम भ्रष्ट ना हो जाए, लेकिन प्रेमी के अंदर यह भी डर नहीं होता कि कहीं हम भ्रष्ट ना हो जाएं, क्योंकि अपना ही प्रीतम सर्वत्र नजर आ रहा है। जब और कुछ नजर आवे तब ना। त्यागी इसलिए भयभीत होता है कि वो त्याग तो किया लेकिन उसके प्रति महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है। जब उस सुख बुद्धि का भी नाश हो गया और महत्व सुख बुद्धि प्रियालाल के चरणों में हो गई, तो चाहे पूर्ण विषयों से घिरा बैठा रहे, उसके हृदय में कोई भय नहीं कि कभी ऐसा ना हो कि ये भोग हमें परास्त कर दे, क्योंकि उसकी दृष्टि में भोग रहा ही नहीं। इतना स्वयं में आनंद है कि बाहर दूसरे की तरफ देखने की इच्छा ही नहीं, और देखे भी तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देता प्रीतम के सिवा, कैसे भ्रष्ट होने का भय रह जाए। इसीलिए वो भक्त निर्भय हो जाता है। विश्व भर में फैले हुए जितने सुंदर सुंदर भोग सामग्री पदार्थ हैं, ये सब एकत्रित किए जाएं तो ये सब मिलकर के हमारे सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम के आनंद समुद्र के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। विश्व ब्रह्मांड में जितने भी सुंदर सुंदर भोग पदार्थ हैं, ये सब एकत्रित किए जाएं तो हमारे प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद सुखमय समुद्र है। इस सच्चिदानंदमय सुखमय समुद्र के एक बूंद के बराबर भी अखिल ब्रह्मांडों के सब भोग मिलकर के भी नहीं है। बोलो, ऐसा सिंधु मिल गया तो बिंदु की तरफ कौन हेरेगा? जब प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आकर्षण उसके हृदय में हो रहा है, तो वो किस पदार्थ पर रीझे, किस रूप पर रीझे, कौन सा ऐसा भोग है कि उसे आकर्षित कर सके? यस्य भक्तिर भगवती हरऊ निश्रेयसे स्वरे विक्रीडतो मृतांभोधौ किम क्षुद्रैः खातकोदकैः। बोले, जो परम कल्याण के स्वामी श्री हरि की भक्ति करता है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जो परम कल्याण के स्वामी आनंद समुद्र श्री हरि की भक्ति करता है, मानो वो अमृत के समुद्र में कलोले कर रहा है।
बोलो अमृत के समुद्र में कलोले करने वाला त्रिभुवन के भोगों को वो ऐसे देखता है जैसे छोटे से गड्ढा में भरा हुआ गंदा पानी। आनंद समुद्र में कलोले करने वाला छोटे से गड्ढे में भरे हुए गंदे पानी के लिए क्यों ललचाएगा? ऐसे जो हरि की भक्ति में डूबा हुआ है, त्रिभुवन में कोई भी भोग उसे आकर्षित नहीं कर सकता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यहां क्या, स्वर्गादि के भोग भी उसके मन में लोभ नहीं पैदा कर सकते कि बड़े सुंदर भोग हैं, इनको भोग लिया जाए। ये महादेवी भक्ति की महिमा है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति की अद्भुत महिमा है कि यत् प्राप्य न किंचित वांछति, कोई चाह नहीं रह जाती। दूसरी बात है कि प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ भक्त जब किसी पदार्थ की इच्छा ही नहीं करता, यहां तक कि मोक्षादि की भी इच्छा नहीं करता, तो किंचित वांछति न सोचती, तो अपने आप स्थिति आ जाती है कि उसके हृदय में शोक ही नहीं। अगर शोक कहीं होता है तो उसका कारण होता है कोई ना कोई चाह। हमारी चाह में जब अपूर्ति होती, बाधा पड़ती तो हमें क्षोभ हो जाता है। अगर चाह नहीं तो क्षोभ हो ही नहीं सकता। जैसे हमें चाह है कि सब शांत रहें, अभी कोई बोले तो क्षोभित हो जाएंगे। कोई भी चाह है तभी क्षोभ होगा, यदि कोई चाह ना हो तो क्षोभ होगा ही नहीं। और प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी स्थिति प्रदान करती है, बोले यत् प्राप्य न किंचित वांछति, कोई चाह ही नहीं है। तो अगला सूत्र आ गया न सोचति, उसके हृदय में कोई शोक नहीं रहता। जब कोई चाह ही नहीं है तो कोई शोक ही नहीं। जब भक्त के हृदय में ना तो भोग की चाह होती है ना मोक्ष की चाह होती है, फिर वो शोक करे तो काहे को करे, किसके लिए करे? क्योंकि भक्त वही है जिसने सारे संबंध भूलकर प्रभु से संबंध कर लिया। अच्छा, प्रभु है अविनाशी, इसलिए पूरा संसार पधार जाए तो उसको शोक होना नहीं, क्योंकि उसका प्रीतम अविनाशी है। ये जो विनाशी नाटक चल रहा है, इसका कोई भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ेगा। भागवत में आता है, भगवान का जो प्रेमी महाभागवत होता है, महाप्रलयाग्नि में भी वो क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। कैसी उत्तम स्थिति भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। भोगों के नाश का जिसे क्षोभ होता है, सच्ची मानिए अभी हृदय में भक्ति का प्रकाश नहीं हुआ। श्री नामदेव जी के घर में आग लगी, कुछ गांव के जो भक्तजन थे वो किसी तरह से ताप सह करके भी कुछ वस्तु पदार्थ कंबल आदि बाहर निकाले। देखो, जब नामदेव जी महाराज पधारे तो उनको इस बात का क्षोभ है कि आपने बचा क्यों लिया, क्योंकि हरि अग्नि के रूप में पधारे, वो सब डाल दिया, सब आग में झोंक दिया। सर्दी का समय है, शरीर कांप रहा है, लेकिन इस बात का क्षोभ नहीं कि हाय मेरे घर में आग लग गई, ये नहीं। अगर क्षोभ है किसी भी भोग सामग्री के लिए कि वो वस्तु नष्ट हो गई, हाय अब क्या होगा, तो हरि का भरोसा नहीं, हरि से अपनापन नहीं, प्रभु के चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति का जागरण नहीं हुआ। नहीं तो श्री देवर्षि नारद जी कह रहे न सोचती, उसके हृदय में कोई शोक नहीं पैदा कर सकता, उसके हृदय में शोक नहीं। विश्व की पूरी भोग सामग्री नष्ट हो जाए तो शोक नहीं। बोले कैसा कठोर हृदय? कठोर हृदय नहीं है। जैसे स्वप्न में 56 प्रकार के भोग लग रहे थे, वो पाने ही जा रहा था, लेकिन वो सब भोग एकदम कोई आया और नष्ट कर दिया और व्याकुल होकर वो जगा, तो बोलो हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा ना। ये एक को भोग, एक को लड्डू नहीं थे, वो तो 56 भोग दिखाई दे रहे थे, स्वप्निक थे, सत्य थोड़ी थे, तो उसे हंसी आएगी अपने स्वप्न पर, रोना नहीं। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के विनाश पर भी उसके हृदय में कभी क्षोभ नहीं होता, क्योंकि उसने सच्चिदानंद तत्व प्रियालाल के चरणारविंद के रहस्य को जान लिया। उसने उस महासुख को पा लिया जिसके पाने के बाद शोक का प्रवेश ही नहीं होता हृदय में। बहुत सुंदर बात है। प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ हृदय कभी त्रिभुवन की भोग सामग्री नष्ट हो जाने पर भी क्षुभित नहीं होता। वो हर हालन, हर परिस्थिति में संतुष्टा एन केन हुआ, वो आनंदित रहता है। मेरे प्रभु की ऐसी इच्छा है, इसलिए आनंद है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, आनंद है। न महल की आकांक्षा है, न झोपड़ी की आकांक्षा है।
जैसे मेरे प्रभु रख रहे वैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कैसी भी परिस्थिति आवे, यही सूत्र उसके हृदय में परम शीतलता, परम आनंद। भगवत प्रेम के सेवन में वो सायुज्य मोक्ष आदि की भी परवाह नहीं करता। फिर वो और किसी वस्तु व्यक्ति आदि के वियोग में शोकित हो जाए, ऐसा कैसे? बहुत सूक्ष्म विषय है ये। भक्ति प्रारंभ ही यहां से होती है, सबकी ममता ताग बटोरी से। जब ममता ही कहीं नहीं रही तो किसी के अंतर्ध्यान होने से, नाश होने से उसके हृदय में क्षोभ होगा क्यों? क्योंकि किसी से कोई संबंध ही नहीं रहा। संबंध तो अविनाशी प्रियालाल के चरणारविंद से रहा। श्रीवास जी के घर में महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे हैं। देखिए, भक्त के हृदय में क्षोभ प्रवेश नहीं कर सकता। एक ही संतान है, वो भी कई दिनों से बीमार थे, और कीर्तन हो रहा है घर में, खूब मृदंग करताल, महाप्रभु के अश्रुओं से आंगन सिंचित हो रहा है। कृष्ण प्रेम के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव जी। थोड़ी देर में एक दासी आती है, श्रीवास करतार लिए मगन है, उनके कान में कहती है कि आपका पुत्र पधार गया जो बीमार था। उसको तत्काल एकांत में लेते हैं और कहा, अगर एक भी शब्द अब दोबारा निकला और महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये पुत्र पधार गए, कोई शोक की बात है? जहां महाप्रभु चैतन्य देव जैसे प्रभु पधारे हुए हैं और वो जीवन त्याग रहा है, वो उसका जीवन परम धन श्री हरि को निश्चित प्राप्त कर लेगा। शोक का विषय, हरि को प्राप्त करे तो शोक का विषय होता है क्या? हरि साक्षात नृत्य कर रहे, शोक का विषय होता है क्या? अरे और आनंदित हो, और करताल लेके और झूम झूम के नृत्य कर रहे, शोक स्पर्श नहीं कर रहा। आप देखिए, अकेला पुत्र पधार गया, शोक स्पर्श नहीं कर रहा, आनंद छाया हुआ। यह है भक्ति का स्वरूप। मीरा जी के पति पधारे, मीरा जी की करताल बंद नहीं हुई, रात भर गिरधर के कीर्तन में मगन है। ये कहीं क्षोभ नहीं। अगर क्षोभ है तो अभी हरि भक्ति महादेवी का प्रादुर्भाव हृदय में नहीं हुआ। देवर्षि नारद जी कहते न सोचती, उसके हृदय में शोक नहीं हो सकता। वरम सदा यही चाहता रहता है कि प्रभु आपके मन की हो, आपके मन की हो। उसका भगवत प्रेम बढ़ता रहता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि नाथ, भले मुझे बार बार जन्म धारण करना पड़े, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं मेरी कोई इच्छा मोक्ष की भी ना हो जाए। ध्यान देना, जो प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग का पथिक है वो कहता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ अनुदिन अधिकाई। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई। न सुगति चाहता हूं, न प्रभु से कोई संपत्ति चाहता हूं, न कोई रिद्धि चाहता हूं, न कोई सिद्धि चाहता हूं, न बड़ाई चाहता हूं। बस इतना ही चाहता हूं कि प्रतिपल बिना किसी कारण, बिना किसी हेतु के हमारे आराध्य देव में प्रेम बढ़ता रहे। ये कैसे उसका हृदय शोक से युक्त हो जाएगा जिसके हृदय में कोई चाह नहीं, केवल एक ही चाह है प्रभु से अनुराग की, प्रतिपल अनुराग की, प्रतिपल प्यार की प्रभु से। कह रहे चाहो न सुगति सुमति, मैं सुंदर बुद्धि भी नहीं चाहता, सुगति भी नहीं चाहता, संपत्ति भी नहीं चाहता, कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, न रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न विपुल बड़ाई चाहिए। बस इतना चाहता हूं, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के अपने आराध्य देव के चरणारविंद में प्रीति बढ़ती रहे। बोलो, ऐसे हृदय को कैसे कोई क्षोभ पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। क्यों? अब कोई न परिस्थिति मुझको कदापि विचलित कर सकती, हर्ष और उद्वेग रहित
सुचि शांति कदापि न टल सकती। अब कोई परिस्थिति मुझको कदापि विचलित कर सकती। हर्ष और उद्वेग रहित शुचि शांति कदापि न टल सकती। चाहे जो परिस्थिति आवे, अब कोई परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती। ना हर्ष, ना उद्वेग, ना शोक, ये सब नहीं मेरे हृदय को स्पर्श कर सकते, क्योंकि मेरे हृदय में सतत प्रियालाल का स्मरण, सतत श्यामा श्याम का संबंध, श्यामा श्याम के चरणारविंद की सुख की उन्मत्तता। कैसे ये दोष, ये द्वेष, ये उद्वेग, ये क्षोभ, ये अशांति कैसे अब मेरे हृदय में प्रवेश पा सकते हैं? कैसे हमको विचलित कर सकते हैं? ये तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं न शोचति और न द्वेष्टि। वो उपासक किसी भी चेष्टा पर द्वेष नहीं करता। जैसे कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे, थोड़ी देर के लिए व्यवहार दृष्टि से आपको लगेगा कि देखो इसके अंदर गुस्सा है या द्वेष है, लेकिन आप देख लीजिए उसके हृदय में द्वेष नहीं होगा। क्यों नहीं द्वेष होगा? थोड़ी देर के लिए व्यवहार में वैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो देखता है निज प्रभु में देखे जगत तो केशन करे विरोध। मेरा प्रभु ही मेरे साथ ऐसी लीला कर रहा है, अब वो किससे विरोध करे? क्यों विरोध करे? कोई दूसरा है क्या जिससे विरोध करे? जो प्रेमी भक्त होता है उसके मन में एक क्षण के लिए भी दूसरा कोई है ऐसी भावना नहीं आती। जब भावना नहीं आई तो बाहर जो प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है उसमें द्वेष कैसे कर ले? निश्चित समझिए, क्रिया से आप नहीं पहचान सकते हैं, ये आंतरिक भाव है। एक मन था, अब वो आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो गया, तो कौन से मन से वे द्वेष करे? जब उद्धव जी गोपी जनों को कह रहे हैं कि तुम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का ध्यान करो, तो कहते उद्धव मनन भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस उद्धव मनन भय। क्योंकि आराधना मन से होती, मन तो श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो गया, तो ये आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान अब ये सब हमारे द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि मन जो था मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो माधुरी मूरत निरख नयन की कोर। नेत्र की कोर से श्री श्याम सुंदर ने हमारे मन को चुरा लिया, तो हम किस मन से आत्मा परमात्मा का चिंतन करें? हमारा मन तो प्रियालाल के चरणारविंद में, तो हम किससे द्वेष करें? कोई दूसरा हो तो द्वेष करें, वही तो लीला कर रहा है। प्रेमी भक्त के चित्त को ऐसी चातुरी से प्रभु चुरा लेते हैं कि उसमें पूरा का पूरा अपना अधिकार, अपनी संपत्ति उसे बना लेते हैं, तो किसी विकार के प्रवेश की गुंजाइश ही नहीं होती। तो उसके हृदय में कोई विकार आवे तो कैसे आवे? क्योंकि जहां विकार आना है वहां तो कब्जा कर लिया प्रभु ने। अब कोई आसक्ति का थोड़ा भी अंश, थोड़ा प्रीति का अंश बकाया हो तो वो किसी से प्रीति करे, वो किसी से आसक्ति करे। अब संपूर्ण हृदय की आसक्ति, संपूर्ण हृदय का प्रेम तो आराध्य देव में समर्पित हो गया, दूसरे की कल्पना ही नहीं रही, दूसरे का कहीं कोई भी सोच भी नहीं रह गई, तो बाहर द्वेष करे तो कैसे करे? देखो गोपी जनों की स्थिति, कह रहे श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही दिए, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही दिए,
सगरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे। जोग कहाँ राखो यहाँ, रोम रोम श्याम है। उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दोरे। योग कहाँ राखो यहाँ, रोम रोम श्याम है। तन में श्याम, मन में श्याम, हमारे धन है श्याम। आठों याम श्याम ही श्याम, श्याम के सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा, तो किसकी कामना करे, किसकी चाह करे। हिये में श्याम, जिए में श्याम, जितनी भी गोपियां दिखाई दे रही ये सब श्याम रंग में रंगी हुई है। उद्धव आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम, सबकी जिह्वा में श्याम नाम, सबके हृदय में श्याम नाम, सबके प्राण में श्याम नाम। ये श्याम स्वरूप में रंगी हुई गोपियां है। श्याम हमारी गति है, श्याम हमारी मति है, श्याम ही हमारे प्राणपति है, श्याम ही हमें सुख देने वाले हैं। श्याम ही शोभा धाम हमारे हृदय में बसे हुए, उनके सिवा और कोई है ही नहीं। उद्धव तुम तो बौरे हो गए हो, पाती लेकर चिट्ठी लेकर यहाँ समझाने आए हो, श्याम सुंदर का विरह ताप मिटाने आए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरे रोम रोम में श्याम समाये हुए हैं। श्याम कभी अलग हुए हो तब ना, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे। ये जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। आह कैसी रसमयी स्थिति प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा। जब एक प्रीतम अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई मन में प्रवेश करने का अवसर ही नहीं है, निषेध हो चुका है, भर गया हृदय कृष्ण प्रेम से, तो फिर कैसे कहीं द्वेष हो सकता है। दूसरे किसी की प्राप्ति के लिए उत्साह हो भी नहीं रहता। श्री देवर्षि नारद जी ने कहा न द्वेष्टि और न रमते और नोत्साही भवत। अब जब कोई दूसरा है नहीं तो आसक्ति किस में हो, जब कोई दूसरा है नहीं तो किसी के मिलने से उत्साह कैसा। वो तो प्रीतम के प्यार में पगा हुआ, कोई आवे कोई जावे कोई फर्क नहीं। अगर दृष्टि गई तो प्रीतम, हृदय में चिंतन तो प्रीतम। कोई दूसरा हो ना तब ना शोक हो, तब ना उत्साह हो। कोई वस्तु व्यक्ति मिलने का उनके हृदय में उत्साह ही नहीं रहता। प्रेमी भक्त के हृदय में चाहे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दी जाए, उत्साह नहीं होता। उसका उत्साह तो प्रभु के सुमिरन में होता है। अगर कभी उत्साह होता है तो प्रभु के प्रेमी जनों के मिलन में होता है, क्योंकि वो भी प्रभु स्वरूप ही है। अन्यथा किसी के मिलने बिछोड़ने से प्रेमियों के हृदय में कोई फर्क नहीं होता। एक बार एक महापुरुष भजन में बैठे हुए थे, 2-3 दिन के लिए कोई आया हुआ था, प्रणाम किया, महाराज जी जा रहे हैं। बोले बुलाया कब था आपको? अब वो समझ रहे थोड़ी सहानुभूति से बात करेंगे, अपने भजन में बैठे थे। बोले महाराज जी जा रहे, तो बोले बुलाया कब था? जा। ये एकदम निरपेक्ष, आपको लगेगा कि कितने कठोर, नहीं, वह जगह ही नहीं रह गई है, जगह ही नहीं रह गई। ना किसी का क्षोभ, ना किसी का दोष, ना किसी से द्वेष, ना किसी का राग। कैसी रसमयी स्थिति। रोम रोम हरि रम रहे, रही न तन को ठौर। आहा जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। कैसी रसमयी स्थिति भक्ति महारानी के द्वारा उपासक के हृदय में आई। नेत्र बेचारे मन की अनुमति के बिना कुछ देखते नहीं, और मन में समा गए श्याम। तो अब नेत्रों को तो देखना है केवल श्याम ही श्याम, क्योंकि नेत्र वही देखते जो मन दिखाता है। दूसरी बात
कान सुनते नहीं, क्योंकि मन जो सुनाता है वही कान सुनता है। समझो, अभी हमारा मन कहीं लग जाए तो सत्संग जोर से माइक से हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। पूछा जाए क्या सुना, तो बोले मन कहीं चला गया था। मतलब मन के बिना श्रवणेंद्री नहीं सुन सकती। मन तो चला गया श्याम सुंदर में, तो अब श्रवणेंद्री बाहर की बात सुनेगी ही नहीं, वो तो सुनेगी तो श्याम चर्चा ही सुनेगी। कितनी रसमयी स्थिति। उपासक किसी सुख की इच्छा नहीं करता जब प्रभु से चित्त जुड़ने लगता है। ध्यान रखना, नोत्साही भवतु। किसी भी सुख की, किसी भी भोग सामग्री की संयोगजन्य वृत्ति का चिंतन करके वो आह्लादित नहीं होता, उदासीन रहता है। शरीर की आवश्यकता भर वस्तुओं को भगवत प्रसाद समझकर सेवन कर लेता है, शरीर सुखों से उदासीन हो जाता है, स्वाभाविक, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु के आनंद का अनुभव हो रहा है, प्रभु की स्मृति में इतना आनंद, प्रभु की लीला गायन लीला चिंतन में इतना आनंद, जिस आनंद के लिए तड़प रहा था वो इधर है, इसीलिए इधर से पूर्ण विमुक्ता हो जाती है। अभी हमारी पूर्ण भगवत विमुक्ता है और संसार की सम्मुक्ता है, इसीलिए लगता है आनंद नहीं है नाम में, आनंद नहीं प्रभु की लीला में, आनंद नहीं प्रभु के रूप में ध्यान में। अगर थोड़ी सन्मुक्ता हो जाए, थोड़ा भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो जाए, तो आप स्थिति देखें कितना महारसमय आनंद है। ब्रह्मादिक के भोग सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर देती है स्वर्ग की अप्सराएं, लेकिन प्रेमी महाभागवत जो भक्ति रंग में रंगे हुए, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसीलिए भगवान शास्त्र में घोषणा करते, नामे भक्ता प्रणश्यति। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस मार्ग में भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्त वहां मुस्कुराता हुआ पार हो जाता है, क्योंकि हरि उसका हाथ पकड़े रहते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि का दुलार, हरि की संरक्षता में वो इस दुर्गम मार्ग को सहज मुस्कुराते हुए पार कर जाता है। जिसके हृदय में सुख का खजाना खुल गया, तो एक दो बूंद के लिए काहे को भागा घूमेगा। सुख का खजाना है प्रभु के चरणारविंद। इसलिए प्रेमोत्साह के पुतले भगवत प्रेमी पुरुषों में लौकिक कार्यों के प्रति, विषयों के प्रति कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता। भगवान स्वयं कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः। श्री भगवान कहते, जो न कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ अशुभ सबका त्यागी है, वो भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है।